हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली करंट अफेयर का सीरीज चला रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे 10 मार्च 2022 का न्यूज़। उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जीके देखते हैं और साथ में उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो भी करके हम लोग चर्चा करते हैं। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के हम पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैरकॉम इंडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021 के दौरान कितने सौर क्षमता को जोड़ा है। तो कितने सौर क्षमता को जोड़ा है? 10 गीगावाट की क्षमता को जोड़ा है। मैरकॉम इंडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021 में 10 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी है। वार्षिक 2021 इंडिया सोलर मार्केट अपडेट शीर्षक वाली मैरकॉम इंडिया रिसर्च रिपोर्ट ने कहा है कि दिसंबर 2021 के अंत तक भारत की कुल स्थापित और सौर क्षमता लगभग 49 गीगावाट थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में नई ऊर्जा क्षमता में 62% सौर ऊर्जा से हुई है। अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 32 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम, मतलब कि आगंतुक कार्यक्रम का मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल चुनाव विजिटर प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया है। तो यहाँ आगंतुक का मतलब है विजिटर से मतलब है यहाँ पे विजिटर कार्यक्रम 2022 का आयोजन किया गया है। तो कौन किया है? भारत चुनाव आयोग ने किया हुआ है। भारत के चुनाव आयोग ने 32 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चुनाव प्रबंध निकायों के लिए इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया है। भारत 2012 से इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम की मेजबानी कर रहा है। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2022 ने भारत के चुनाव आयोग को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करके चुनाव कराने के सर्वोत्तम अभ्यास और अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करेगी? तो कौन सी कंपनी करेगी? माइक्रोसॉफ्ट करेगी। माइक्रोसॉफ्ट तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करेगी। माइक्रोसॉफ्ट अगले 15 वर्षों में हैदराबाद में नए डेटा सेंटर क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और हैदराबाद में नया डेटा सेंटर क्षेत्र 3 साइटों चंदन वैली, इलीकट्टा और कोट्टूर में फैला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया हुआ है? एयर मार्शल बी चंद्रशेखर ने ग्रहण किया। एयर मार्शल बी चंद्रशेखर ने वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह तेलंगाना राज्य का रहने वाले हैं। उन्हें सियाचिन ग्लेशियर में हेलीकॉप्टर के पहले MLH यानी कि मध्यम लिफ्ट का जो होता है वर्ग के उतरने का गौरव प्राप्त है। वह एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी है। उन्हें 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना में कमीशन दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन के समूह ने औषधि पौधों से संबंधित कृषि प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन कौन है उसमें? आयुष मंत्रालय है, CSIR है और ICAR है। ये तीनों मंत्रालय ने समझौता किया हुआ है साथ मिलकर। आगे हम देखते हैं, आयुष मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। AME औषधि पौधे से संबंधित कृषि प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास और तैनाती के प्रचार और सुविधा के लिए अंतर मंत्रालय सहयोग के लिए है। त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य भारत की पारंपरिक कृषि पद्धतियों का संज्ञान लेना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में देख लेते हैं। ये कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन, प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भी देख लेते हैं।
यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान है और विकास संगठन एक स्वायत्त निकाय है। इसके वर्तमान महानिदेशक शेखर सी मांडे है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार देता है? तो कौन मंत्रालय देता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यह पुरस्कार प्रदान करता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, खान मतलब यहाँ माइन से मतलब है, प्रदान किए हैं। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए दिए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार सुरक्षा पुरस्कार माइंस के लिए जो होता है 2017, 18, 19 और 2020 वर्षों के लिए प्रदान किए गए हैं। कुल 96 विजेताओं को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जबकि 141 विजेताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार और 144 लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार माइंस से सम्मानित किया गया है। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंध देश बन गया? यानी कौन सा देश है जो जिस पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध बाहरी कंट्रियों ने लगाया हुआ है? ताइए हम देखते हैं, सबसे बाहरी कंट्री जो प्रतिबंध लगा तो वो है रूस। हाल ही में जारी प्रतिबंध ट्रैकिंग डेटाबेस के अनुसार रूस दुनिया में सबसे अधिक प्रतिबंध वाला देश बन गया है। पिछले 2 सप्ताह में रूस पर 2778 नए प्रतिबंध लगाए हैं। रूस वर्तमान में कुल 5530 प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। रूस ने ईरान को पीछे छोड़ दिया है, जिसके खिलाफ 3616 प्रतिबंध है। सीरिया और उत्तर कोरिया क्रमशः 2608 और 2077 प्रतिबंधों के साथ ईरान से पीछे हैं। आइए हम लोग कुछ डेटा देख लेते हैं। तो देखिए ये है कि कौन कौन से देश ने लगाया हुआ है। स्विट्जरलैंड ने लगाया है 568, यू ने लगाया है यानी यूनियन यूरोपियो ने लगाया है तो वो है 518, फ्रांस ने लगाया 512, कनाडा ने 454, ऑस्ट्रेलिया ने 413। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक एक करके सब लोगों ने सैंक्शन लगाया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों के समाधान के लिए आरबीआई द्वारा शुरू की गई 24x7 हेल्पलाइन का क्या नाम है? तो क्या नाम है? डिजी साथी नाम है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ आरबीआई द्वारा डिजी साथी को लॉन्च किया गया है। अभी तक डिजी साथी अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। यह डिजिटल भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के लिए 24 घंटे की सूचना हॉटलाइन है। डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं से संबंधित सूचनाओं पर स्वचालित प्रतिक्रियाएं, टोल फ्री नंबर, शॉर्ट कोड, वेबसाइट और चैटबॉट जैसी कई विकल्पों के माध्यम से उपलब्ध होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो किसके माध्यम से किया गया है? तो वो है फ्रीडम हाउस के माध्यम से किया गया है। फ्रीडम हाउस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार दूसरे वर्ष आंशिक रूप से स्वतंत्र रहा है। इस साल भारत का स्कोर 100 में से 66 है। इसका स्कोर 2021 में 67 से 2020 में 71 था। 71 के स्कोर को फ्री के रूप में स्वीकृत किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टी राजा कुमार को हाल ही में एफएटीएफ के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह कहाँ के मार्क्स प्लेयर से पदभार ग्रहण करेंगे? तो ये जो मार्क्स प्लेयर इसमें अध्यक्ष हैं तो कहाँ या कह सकते हैं कौन से देश के हैं? कौन से देश के हैं? जर्मनी देश के हैं। टी राजा कुमार को एफएटीएफ का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह एफएटीएफ में सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल के वर्तमान प्रमुख हैं। वह 2 साल की अवधि के लिए 1 जुलाई 2022 को एफएटीएफ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वह जर्मनी के मार्क्स प्लायर की जगह लेंगे। वह एफएटीएफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त पहले सिंगापुरी हैं। तो एफएटीएफ के बारे में जान लें। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है।
इसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए की गई थी। वर्तमान में इसमें 2 क्षेत्रीय संगठनों, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद सहित 39 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस आईआईटी में पेट स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्थापित किया है? तो कहाँ पर किया है? आईआईटी रुड़की में किया हुआ है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्थापित किया गया है। आईआईटी रुड़की में स्थापित एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा में 1.66 पेटाफ्लॉप की क्षमता है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण के तहत सीडेक द्वारा डिजाइन और चालू किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन देख लें क्या है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सीडेक और आईआईएससी बेंगलोर के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को अगले 7 वर्षों में 4,500 करोड़ की अनुमानित लागत से 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं के ग्रेड से जोड़ना है। अब हम लोग देखते हैं रिवीजन पॉइंट। रिवीजन पॉइंट में क्या होता है, जितने आज हम लोग क्वेश्चन किए हैं सभी क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन पॉइंट में देखते हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों के समाधान के लिए 24x7 हेल्पलाइन डीजी साथी लॉन्च किया है। फ्रीडम हाउस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार दूसरे वर्ष आंशिक रूप से स्वतंत्र रहा। टी राजा कुमार को एफएटीएफ का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्थापित किया गया है। देखते हैं, एयर मार्शल बी चंद्रशेखर ने वायुसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आयुष मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खान प्रदान किए हैं। भारत ने 2021 के दौरान रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की, मैरकॉम इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम 2022 की मेजबानी की है। माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर केंद्र स्थापित करेगा। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सारे करंट अफेयर के, ये सब कवर कर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।